अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक है इस टाइम मेरे हाथ में बेटे। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि वैसे अगर आपका सीक्वेंस वाइज देखा जाए 9th के बाद जो है ये फर्स्ट चैप्टर बनता है, और 9 के लिहाज से अगर देखा जाए, आपकी बुक के लिहाज से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 10 आपका है। चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। बेटे ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर मैं भी आपको स्टार्ट करवाऊंगी। बहुत छोटा और बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। और 10th क्लास का ये पहला चैप्टर जो है मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ बेटे। तो आपने इसको गौर से सुनना है, देन मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, अच्छी तरह से आपने समझना है। फिर हम डायग्राम भी जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो भी आपने देखनी है कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। चलें बेटे स्टार्ट करें। In grade 9th, we have studied how cell generate ATMs from food. Cellular respiration is the process in which carbon-hydrogen bond in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transferred into ATP. In aerobic respiration, oxygen is used. There is complete oxidation of food material. Carbon dioxide and water is also used are produced in this process, ठीक है। Organism get the oxygen needed for cellular respiration from their environment and provide it to their cells. The carbon dioxide produced during cellular respiration taken out of the cell and ultimately from the body. Taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide term as gaseous exchange। इसको आप अंडरलाइन करें। The term breathing is used for the process through which animals take air in the bodies to get oxygen from it and then give out the air to get rid of carbon dioxide. Thus, breathing and respiration are not synonyms. Respiration involves the mechanical and biochemical processes, whereas breathing is the only mechanical physical process of exchange of gases. इसको भी अंडरलाइन करें, रिस्पायरेशन को और ब्रीदिंग को। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। बेटे हमने आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? नाम से पता चल रहा है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस का एक्सचेंज है बेटे सारा प्लांट्स में, एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में, इसी तरह लोअर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में, इनको कंबाइनली जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर जो आपने जब अपने 9th क्लास में बेटे पढ़ के आए हो, आपने 9th क्लास में हमने सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था सिंपली कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो ब्रोक डाउन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यही एटीपी जो है, यही जो एनर्जी है, ये सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो है ये यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने दो तरह की रिस्पायरेशन पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। 9th में हम पढ़ के आए थे बेटे। एरोबिक रिस्पायरेशन वो होती जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी, और एरोबिक रिस्पायरेशन वो थी जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी ना, और एनएरोबिक वो थी जो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास हो रही थी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, दे नीड ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। किसी भी सेल को, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको अपनी रिस्पायरेशन जो है उसके लिए, सेल की रिस्पायरेशन के लिए बेटे, सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब सेल की जो रिस्पायरेशन है उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, सब सेल्स जो है बेसिकली अपनी इन्वायरमेंट ही से ले रहे हैं। दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं ना, एक हो रहा है टेकिंग इन और एक होता है गिविंग आउट। जो गैस सेल्स अंदर लेके जा रहे हैं या ऑर्गेनिज्म अंदर लेके जा रहे हैं उनको तो हम लोग कह लेते हैं टेकिंग इन, और जो निकल रही है वो आ जाएगी गिविंग आउट। जैसे कि एनिमल केस में हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो टेक इन कर रहे हैं। इसी तरह एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक गैस को लेके जाना और एक गैस को जो है वो रिलीज कर देना, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अगर आपकी गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन आती है तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना मेरे बेटे। आपने क्या लिखना है कि गैसियस एक्सचेंज जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है, दिस इज़ अ फिनोमेना इन सिंपली जो है हम एक गैस
गैस टेक इन करते हैं और एक गैस जो है हम लोग गिविंग आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हम जो है ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग गिव आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स की जो आपने बताना है कि वहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक इन कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। फिर आपके इसी पैराग्राफ में जो मैंने आज पढ़ा है इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज और यूज़ हुई हैं, डैट इज़ ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। बेटे ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन इन जनरल टर्म तो एक जैसी लग रही होती है, लेकिन ये दोनों फिनोमेनल्स जो हैं ये दे आर टोटली डिफरेंट। ये डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन बेटे एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल। इसमें बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एनर्जी जो है इस प्रोसेस में रिलीज़ हो रही है, ठीक है। जबकि जो ब्रीदिंग है वो सिंपल आपका मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। देखो जब मैंने रिस्पायरेशन यूज़ किया वर्ड तो मैंने आपको वहाँ पे बताया मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, 2 वर्ड्स मैंने यूज़ किए, एक क्या मैकेनिकल और दूसरा क्या बायोकेमिकल प्रोसेस है। जबकि ब्रीदिंग में मैंने ये बायोकेमिकल का वर्ड नहीं यूज़ किया, वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया बेटे? मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। किस चीज़ का? एक्सचेंज ऑफ गैस का। ये दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन? तो जो मैंने आपको बताया ये आप उसमें डिफरेंस में भी मैंशन कर देते हो। तो बेटे इस चैप्टर में हम लोग गैस की जो एक्सचेंज है उसके बारे में हम डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। पहले जो गैस एक्सचेंज है वो प्लांट्स में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Plants have no organs or system for the exchange of gases with the environment. Every cell of plant body exchanges gases with the environment by its own. The leaves and young stems have stomata in their epidermis. ठीक है, इसको अंडरलाइन करें। द गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दीज टोमेटा। द इनर सेल ऑफ द लीव्स, मेसोफिल एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Leaf cell face 2 situations during the daytime. Leaf cells face 2 situations. इसको भी अंडरलाइन करें। Number 1, during the daytime, when the mesophyll cell of the leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side, the oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration. कॉमर्स को बंद कर दें। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग एंड लीव सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। In woody stems and mature root, the entire surface is covered by bark, which is impervious to gases or water. However, there are certain pores in the layer of bark. These are called lenticles. These lenticles allow air to pass through them. Gases diffuse in and out of the general surface of the young root. The gases are found in the soil surrounding the root. The aquatic plants, इसको भी अंडरलाइन करें। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हमने बेटे क्या पढ़ा आज के टॉपिक में? मैंने इसकी जो रीडिंग किया मैंने आपको बताया कि जो गैस की एक्सचेंज है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। इनकी एक्सचेंज जो है बेटे वो प्लांट सेल में कैसे होगी ये मैंने आपको आज स्टडी करवा रही हूँ, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक जो है एक मेन जो ऑर्गन और सिस्टम जो है वो एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट नहीं होता प्लांट के, बल्कि क्या होता है जो यंग लीव्स और यंग रूट्स हैं बेटे उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जब आप स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, उनकी एपिडर्मिस में बेटे एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। बेटे जब वो स्टोमेटा खुलते हैं प्लांट के तो जो है उनके ज़रिए सारी की सारी जो है गैसेस की एक्सचेंज जो है वो होती है, ठीक है। लीव की 2 तरह की सिचुएशन है प्लांट्स की। देखो एक है डे टाइम और एक है नाइट टाइम। इस टाइम जैसे डे है, ठीक है, बाहर सनलाइट है, तो जब डे का टाइम होता है तो प्लांट में डे टाइम में 2 तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। एक हो रही है फोटोसिंथेसिस और एक हो रही है रिस्पायरेशन। साइड बाय साइड दोनों जो हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है बेटे वो लीव्स के अंदर होता है। लीव्स के अंदर स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो है ड्यूरिंग डे जो है ये ओपन होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो
गैसेस जो हैं वो अंदर जाती हैं और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेटे डे टाइम में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये सारा का सारा प्रोसेस क्लोरोफिल में होता है। अगर आपको 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे आपको याद होगा, मैंने आपको सारा डिटेल से पढ़ाया था। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है तो बेटे क्या होता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट अपनी फूड बनाते हैं। वो फूड किस तरह बनती है, उससे क्या बन जाता है, आपके पास ग्लूकोज बनता है और क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, और उसके साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। और प्लांट इस तरह जो है उस एनर्जी से अपने डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जो है आपका जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इस तरह कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे हुआ है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जो देखो दो चीज़ें हैं, एक हो रही है रिस्पायरेशन बेटे और एक हो रही है फोटोसिंथेसिस। जब रिस्पायरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, और जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स की बात हो रही है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। अच्छा, जो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो बेटे बन रही होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस जब होती है तब प्लांट ले लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है जब रिस्पायरेशन उन्होंने करनी है तो वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि दो तरह की चीज़ें होगी, एक वो प्रोसेस हो गया जो डे टाइम में हो रहा है, एक प्रोसेस वो हो जाता है जो नाइट टाइम में होता है। तो डे टाइम में जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा ना जिसके लिए लाइट रिक्वायर्ड होगी, और आपको पता है कि लाइट रिक्वायर्ड किस प्रोसेस के लिए होती है, याद करो बेटे, लाइट रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आपके पास क्या चीज़ बनेगी बेटे, आपके पास ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगी, और जब लाइट नहीं होगी तो कौन सा प्रोसेस प्लांट करेंगे अपनी गैस की एक्सचेंज के लिए, डैट इज रिस्पायरेशन, ठीक है। ये याद रखना है आपने, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस जो हैं प्लांट में हो रहे होते हैं। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और रात के टाइम, नाइट के टाइम जब सनलाइट नहीं होती तो क्या होता है, रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, और यही चीज़ है, इसी तरह जो प्लांट की जो एक्सचेंज है वो जो है वो हो रही है, और सारी की सारी किसके ज़रिए हो रही है, स्टोमेटा के ज़रिए हो रही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो है बता दिया, जब मैंने बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट जो हैं वो अपनी ऑक्सीजन जो है, रिस्पायरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से लेंगे, इन्वायरमेंट से लेंगे, ठीक है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ कर देंगे, स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो रिलीज़ कर देंगे। रिस्पायरेशन जो है बिल्कुल बेटे रिवर्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है, ठीक है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस है ना वो सनलाइट में हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिक्वायर्ड है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, इसमें क्या चीज़ रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगी तो वो स्टोमेटा के जरिए जो है वो स्विच आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये जो गैसेस एक्सचेंज मैंने आपको बताई है बेटे, ये तो मैंने आपको बताई है जो यंग लीव्स हैं या यंग स्टेम्स हैं जो उनमें हो रही है, ठीक है। अब अगली बात आती है वुड स्टेम, जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज हैं, जो मिच्योर ट्रीज हैं, जो मिच्योर रूट्स हैं, उनके अंदर रिस्पायरेशन कैसी होती है, ठीक है। नंबर सेकंड चीज़ हमने पढ़ी, बात हम प्लांट्स ही की कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने यंग प्लांट्स की, यंग लीव्स की और यंग स्टेम की। अब किसकी बात मैं कर रही हूँ, वुडी स्टेम की और मिच्योर रूट्स की। तो पहले हम बात करते हैं वुडी स्टेम्स। बेटे वुडी स्टेम जो आपने देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनकी स्टेम जो है बहुत मजबूत होती है, ब्राउन कलर की होती है, और एक बड़ा जो है एक उसका अगर आप देखो डायामीटर जो है, चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा उसका स्टेम जो है वो होता है। तो इस तरह की जो आप कभी नोट करो ट्री को, तो उसके इर्द गिर्द जो है ना एक लेयर होती है स्टेम के इर्द गिर्द, ब्राउन कलर की थिक सी मोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर को, जो आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, स्टेम की, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसको हम बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। और इस बार्क के अंदर बेटे छोटे छोटे से पोर्स, सुराख प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, बार्क के अंदर। किसकी बार्क, ट्रीज की स्टेम की बार्क के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, उन पोर्स को हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। यही वो जगह है, यही वो पोर्स हैं, यही वो साइट है जहाँ पे जो है गैशियस की एक्सचेंज होगी। ये पोर जो हैं एयर को अंदर आने में, स्टेम के अंदर आने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं, और इसी तरह जो है गैसेस भी अंदर चली जाती हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिच्योर रूट्स की, यंग रूट्स हैं या आपकी जो रूट्स हैं, रूट्स में बेसिकली क्या होता है कि रूट्स में भी गैसेस जो हैं डिफ्यूज़ होती हैं, अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। और रूट्स में, अब रूट्स तो इन्वायरमेंट में नहीं है ना, रूट्स का जो प्लांट की रूट्स हैं वो तो सॉइल के अंदर होती हैं ना, तो बेटे वो कहाँ से गैस लेंगी, वो अपनी गैस जो है वो सराउंडिंग से, यानी कि सॉइल के अंदर भी जो गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट है, वहाँ से वो जो है वो गैसेस जो हैं वो लेंगी, जो कि सॉइल में से उनको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है एक और आगे, नेक्स्ट एक और चीज़ की बात हो रही है, इक्वेटिक प्लांट। बेटे इक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? वो प्लांट जो पानी में होते हैं, ठीक है, वो मैरीन वाटर में भी हो सकते हैं, वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, पाउंड वाटर में, सी वाटर में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वाटर्स में, जितने भी वाटर्स में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। इक्वेटिक प्लांट में भी जो है गैसेस की एक्सचेंज जो है वो होती है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी वाटर में होती है, प्लांट जो है ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है वाटर ही में जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। ये तो था सारा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम जो है ये आपके पेपर्स में बेटे आती है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। डायग्राम अगर मैं चाहूँ तो बेटे, अगर आपने मेरे 9 के लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि डायग्राम जो है मैं साथ साथ ड्रॉ करती हूँ। मैंने डायग्राम कभी भी पहले से ड्रॉ करके आपको नहीं दिखाई, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है कि डायग्राम अगर मैं पहले बना दूं, दूसरा तो मैं आपको बुक में भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता चले कि डायग्राम कैसे आपने पेपर बनानी है। बेटे पेपर में आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। आपने अपना क्वेश्चन आपने किस तरह अटैम्प्ट किया है, किस तरह उस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है। अगर आप यही लिख के आते हो कि गैसेस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स की लिख रहे हो, एक क्वेश्चन आपका आया, अगर आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, फिर आपने डायग्राम भी बना दी, डायग्राम की लेबलिंग भी कर ली, तो इंशाल्लाह आपके फुल नंबर जो हैं वो आते हैं। इसीलिए बेटे मैं आपको डायग्राम साथ साथ बना के दिखाती हूँ कि आपको पता चले कि डायग्राम आपने बेटे बनानी कैसे है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। बहुत ईजी है मेरे बेटे, आप लोग देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ और आपने कोशिश करनी है मेरे साथ साथ ड्रॉ करने की। इट्स टू इजी, ठीक है। पहले आपने रेक्टेंगुलर शेप के आपने सेल्स बना लेना है, फिर आपने इस तरह वर्टिकली जो है डाउनवर्ड पोजीशन में आपने इस तरह के बेटे सेल्स बना लो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने थोड़े सारे इस शेप के ओवल शेप के सेल्स बना लेने हैं, ठीक। बहुत इजी डायग्राम है। जब आप लोग बुक की तरफ देख रहे होते हो ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये किस तरह की डायग्राम बन रही है, लेकिन इट्स सो सिंपल बेटे। आपकी जो बुक की डायग्राम है उसमें ये वाले सेल्स जो हैं नहीं बने हुए, जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपने ये ड्रॉ करने हैं। ओके, क्लियर? समझ आ रही है ना मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? ऐसे क्लियर हो गया। अब यही सेल जो आपने बेटे ऊपर बनाए थे ना, वही जो है हम थोड़े से सेल जो है वो नीचे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो रहा है? एंड सो ऑन, ठीक है। इसको अपनी डायग्राम को मज़ीद आप लोग ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा क्लियर करने के लिए इसको हल्का सारा आप लोग जो है वो शेडेड कर दो, ठीक है। क्लियर? जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, जो चीज़ हमने शो करनी होती है उस चीज़ को हम लिटिल बिट डार्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा टॉपिक था गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कैसा हो रहा है, तो वो थ्रू स्टोमेटा हो रहा है ना, तो मैं स्टोमेटा को थोड़ा सा बेटे डार्क इन कलर बनाऊंगी ताकि ये क्लियरली विजिबल हो सके। आ रही बेटे क्लियर? देखो ये सिंपल डायग्राम मैंने बना दी है किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की मैंने डायग्राम बनाई है बेटे। ये सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है लीफ की, ठीक है। आप ये इसमें सेल प्रेजेंट है, ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है बेटे इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल।
उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं उसको बेटे? अपर एपिडर्मिस। ऐसे ही आपने मेंशन करनी है। इसके बाद आपके आते हैं ये सारे सेल्स, ठीक है। इन सेल्स के अंदर ऐसे आप डॉटेड शो करो, यानी कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनीज जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है वो भी प्रेजेंट है। ये आप इसको डॉटेड फॉर्म में बेटे बना दो ऐसे। ये क्या चीज़ है आपके? दीज आर मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो मैंने जगह बनाई है ये क्या चीज़ है बेटे? ये एक ओपनिंग है, एक सुराख है, एक पोर है। इस पोर को, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा को दो गार्ड सेल्स ने उसको प्रोटेक्ट किया होता है। जैसे हम लोग अपने घर में कोई भी, किसी भी ऑफिस में, किसी भी घर में गार्ड रखते हैं ना फॉर सिक्योरिटी, तो बिल्कुल इसी तरह स्टोमेटा के इर्द गिर्द भी दो किडनी शेप जो है सेल्स प्रेजेंट हैं, विच इज नॉन एज गार्ड सेल। इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्टोमेटा को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर डैमेजेस, ठीक है। ये क्या है? ये गार्ड सेल हैं जो किडनी इन शेप है या बीन शेप है, और जो दरमियान वाला पोर है दैट इज स्टोमेटा, ठीक है। ये हो गया। और इसके नीचे आपके पास क्या आ गई? ऊपर वाली क्या थी? अपर एपिडर्मिस। तो नीचे क्या आ गई आपके पास? लोअर एपिडर्मिस आ गई। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्या बना दिया? दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। किस चीज़ का बेटे? मैंने आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया लीफ का। इसको कैसे आपको मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज क्यूटिकल, ठीक है। क्या है? क्यूटिकल है। क्यूटिकल के नीचे आपके पास कौन सी लेयर आती है? वो आती है आपके पास बेटे, अगर आप गौर करो तो दैट इज अपर एपिडर्मिस। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। और नीचे वाली साइड पे लोअर एपिडर्मिस जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास आते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स के दरमियान में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा आर द पोर्स। स्टोमेटा पोर्स हैं। इन पोर्स को स्पेशल गार्ड सेल ने जो है प्रोटेक्ट किया होता है। गार्ड सेल इसको प्रोटेक्शन देते हैं। स्टोमेटा ही वो जगह है बेटे, वो पॉइंट है जहां पे तमाम की तमाम, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो तमाम की तमाम जो है बेटे वो क्या? एयर, AIR, एयर। तमाम की तमाम एयर जो है वो स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर जाती है। एयर में आप कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी, बहुत सारी और गैसेस भी जो हैं वो प्रेजेंट है। वो सारी की सारी जो है स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर चली जाती है, और वहाँ पे जाके तमाम का तमाम गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है आगे फर्दर पूरा का पूरा जो है मैकेनिज्म है वो सारा का सारा जो है वो आगे होता है, जो कि हमने अभी डिटेल से पढ़ा था। वो कौन सा प्रोसेस था? वो था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिससे प्लांट जो है वो अपनी फूड जो है प्रिपेयर कर रहे थे बेटे। इन द डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, और इन द नाइट जब सनलाइट नहीं थी तो क्या चीज़ हो रही थी? आपकी रिस्पायरेशन हो रही थी। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में रिस्पायरेशन और जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो रिवर्स है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये आपका बेटे क्या हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हो गया। ये आपने एज इट इज़ ही मेरे बेटे ड्रॉ करना है अपने पेपर में, अपने एग्जाम में, ठीक है। फिर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से हम लोग सारा अपना गो थ्रू हो जाते हैं सारे फंक्शन से, हम सारे फिनोमेना से। हमने आज क्या पढ़ लिया बेटे? हमने आज गैसियस एक्सचेंज पढ़ी। इन प्लांट जो है हमने स्टडी की। मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट्स में सारी की सारी जो एक्सचेंज है वो जो हमने इसको बहुत सारे मोड्स में चेंज कर दिया ना। हमने पढ़ा हायर प्लांट्स पढ़े, फिर हमने स्टेम में पढ़ा, हमने रूट्स में पढ़ी, हमने एक्वेटिक प्लांट्स में पढ़ी। तो बेटे मैंने आपको क्या बताया
कि जो यंग लीव्स और यंग रूट्स हैं उनमें कैसे हो रही है सारी की सारी एक्सचेंज जो है बेटे वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है स्टोमेटा के जरिए हो रही है। प्लांट में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होती है रिस्पायरेशन, एक होती है फोटोसिंथेसिस। इन द डे टाइम जो है वो रिस्पायरेशन हो रही है, और सॉरी इन द डे टाइम जो है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और इन द नाइट जो है प्रोसेस आपका रिवर्स हो जाता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिस्पायरेशन होता है। और ये सारी की सारी एक्सचेंज जो है इस स्टोमेटा के थ्रू जो है वो होती है। फिर आपका आता था वुड स्टेम। हमने वुड की बात कर ली थी कि जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि जो उनकी वुड है, जो उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वुड की, स्टेम की वुड की बात हो रही है, लकड़ी जो वुड होती है ना, तो वुड की आउटर मोस्ट जो वुड की बेटे जो लेयर है डैट इज नॉन एज बार्क। क्या कहते हैं उसको? हम लोग बार्क कहते हैं। बार्क के अंदर स्पेशलाइज्ड पोर्स जो हैं, पोर्स यानी कि छोटे छोटे से सुराख जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विच आर नॉन एज लेंटिकल्स। ठीक है, उनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। और लेंटिकल्स के जरिए सारी की सारी जो गैसेस एक्सचेंज है स्टेम की वो जो है वो हो रही है। फिर हमने आपको मैंने एक चीज़ बता दी थी, डैट इज़ अगला जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी हमारी? वो थी कि जो यंग रूट्स हैं बेटे, रूट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, क्योंकि रूट्स आपको पता है ना सॉइल के अंदर होती हैं। तो सॉइल में भी जो है डिफरेंट टाइप की सॉरी बेटे, डिफरेंट टाइप की गैस डिफरेंट टाइप की गैसेज जो हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेज जो हैं सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं के ज़रिए जो है रूट जो हैं वो गैसेस लेती हैं और डिफ्यूज़ इन एंड आउट जो है वो सिंपली हो रही होती हैं। इन द लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया था? इक्वेटिक प्लांट्स में भी जो है, इक्वेटिक प्लांट वो प्लांट्स है जो रिवर में यानी कि सॉरी वाटर में होते हैं, उनको हम इक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो इक्वेटिक प्लांट में भी जो है ऑक्सीजन जो है वो वाटर से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो वाटर में जो है वो रिलीज कर देते हैं। सिंपल फिनोमेना। ठीक है बेटे, आज का टॉपिक हमने ये सारा पढ़ा। मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताई ताकि आप लोग एग्जाम में भी, अपने पेपर में भी, अपने क्वेश्चन में भी ऐसे ही डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें। लेकिन आपको मैं एक्चुअल जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना लीफ का, स्टोमेटा जो है, ये मैं आपको एक्चुअल में जो है वो दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसे है। बेटे दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आप इसको देखो बड़ा करके मैंने आपको दिखाया, ये स्ट्रक्चर ऐसा है। जब आप इसको रियल लीफ को कट डाउन करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो बेटे ऐसे आपको नजर आएगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा है? क्लियर है आपको मेरे बेटे? अगर अब मैं आपको इसकी लेबलिंग बताती हूँ, ये सिंपल लीफ है। लीफ का हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया और उसको हमने जब एग्जामिन किया तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, दिस इज क्यूटिकल जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। ये एपिडर्मिस था। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास मीजोफिल सेल आ रहे थे, मैंने आपको बना के दिखाए थे ना। ये अपर एपिडर्मिस है और नीचे आपके पास क्या प्रेजेंट था? लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। अब आप गौर करो तो यहाँ पे ये एक ओपनिंग है। ठीक है, गौर से देखें आप। मैंने आपको ये ओपनिंग स्टोमेटा जो है ये मैंने आपको क्लियरली बना के दिखाए थे कि स्टोमेटा की शेप कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पोर दिखा दिया है, आपको बता दिया है कि ये वो जगह है, दिस इज स्टोमेटा। देखो इस पोर के नीचे गौर करो, यहाँ पे ये दिस इज द प्लेस वेयर स्टोमेटा इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यही वो स्टोमेटा है, वो जगह है जहाँ पे तमाम की तमाम जो गैसेस की एक्सचेंज है वो बेटे हो रही है। तो आई एम होपफुल कि आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियरली जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी बेटे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है तो आप लोग कमेंट्स करके मेरे से जो है वो पूछ सकते हो। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि एज सून एज पॉसिबल जो है रिप्लाई करूं। इन द एंड बेटे आप लोग जो है अगर कोई प्रॉब्लम है या आप लोग चाह रहे हो कि अगली वीडियोस का आपको पता चलता रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ मेरे बेटे।